हेलो बच्चों, मैं गौरव सर फिर से एक और वीडियो लेकर के आपके सामने। जैसे मैं अगर बात करूं बेटा कि रेजिस्टेंस की या फिर किसी भी कंडक्टर की टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी कैसे होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कंडक्टर हो गया, ठीक है, सेमी कंडक्टर हो गया और अलॉय, इन तीनों का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है बेटा आपसे, ठीक है, 12th क्लास के एग्जाम से। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बेटा आपने देखा होगा, ये वाला, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पैरामीटर। तो रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। देखिए अगर मैं बात करूं बेटा इस टाउ की, टाउ क्या होता है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है ये, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम होता है कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो आप मेरे को एक चीज बताइए बेटा, अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, कंडक्टर की, अगर मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करूं, क्या करूं बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करूं। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसके अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे बेटा, उनको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। एनर्जी अगर ज्यादा मिलेगी तो उनको टाइम पीरियड क्या लगेगा बेटा, टकराने में कम लगेगा। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर रजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो रहा है तो रजिस्टिविटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा कंडक्टर के लिए कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, टेम्परेचर के। तो यहां से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखिए ग्राफ किस तरीके से आएगा। जैसे एनसीईआरटी में जो ग्राफ बना रखे हैं, ठीक है, वो रजिस्टिविटी और टेम्परेचर से रिलेटेड ग्राफ बना रखे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा, वैसे तो ये ग्राफ आएगा क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, तो ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक ग्राफ और दे रखा है, जैसे अगर कॉपर की अगर मैं बात करूं बेटा, कॉपर वायर की, कॉपर क्या है, एक कंडक्टर है, तो इसका ग्राफ कैसे आता है बेटा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कॉपर वायर के लिए। ठीक, एक और ग्राफ आपको दे रखा है कुछ इस टाइप से। देखिए ये जो ग्राफ है ये किसका है बेटा, नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर का। ठीक है, नाइक्रोम एक बेटा अलॉय होता है जो कि हीटर में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा उसकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और उसके अंदर इनिशियल रजिस्टिविटी भी होती है। अगर मैं बात करूं बेटा नाइक्रोम की, नाइक्रोम क्या है, एक अलॉय है। क्या है बेटा, नाइक्रोम अलॉय। बात आ रही है समझ में। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ याद रखना है, अलॉय होकर के भी बेटा इसका ग्राफ कैसे आता है, कुछ ऐसे आता है। ठीक है, यानी कि इसके पास क्या होती है बेटा, इनिशियल रजिस्टिविटी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ग्राफ बताता हूं मैं आप लोगों को। जैसे एक ग्राफ होता है बेटा सेमी कंडक्टर का। किसका ग्राफ होता है बेटा, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर में उल्टा है कंडक्टर का। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, यानी कि इसका रिलेशन अपोजिट है। तो इसका ग्राफ कैसा आता है बेटा, यानी कि रो और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ आएगा कुछ ऐसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, एक ग्राफ और बताता हूं मैं अलॉय से रिलेटेड। ठीक है बेटा, दो अलॉय होते हैं, एक होता है कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, और एक होता है बेटा मैग्निन। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना बेटा बोर्ड पर्पज से। ठीक है, कॉन्स्टेंटन और मैग्निन दोनों ही अलॉय हैं और दोनों ही यूज किए जाते हैं बेटा किसमें, फिजिक्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बेटा, जैसे मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज में बेटा इन्हीं का वायर बना होता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर, जिससे हम किसी भी सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो वायर यूज किया जाता है वो इन्हीं मटेरियल्स का ही बना होता है बेटा। तो ये दोनों अलॉय हैं और इन दोनों अलॉय की जो रजिस्टिविटी होती है बेटा, वो टेम्परेचर पर क्या रहती है बेटा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको याद रखने हैं जो कि मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, थैंक यू।